बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। डियर कैंडिडेट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अनाउंस की जाने वाली ताज़ा तरीन जॉब्स की। जैसा कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पंजाब प्रोविंस के लिए जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जॉब्स अनाउंस की गई थी उनका तस्करा किया था, उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी, अप्लाई करने का तरीका भी बताया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे KPK की जॉब्स की, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चारों सूबों के लिए जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। ये वीडियो नंबर 2 और इसमें KPK जॉब्स की बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एडवर्टीज़मेंट की तरफ डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि KPK के डोमिसाइल होल्डर्स ही इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी पोजीशंस हैं? सबसे पहले ड्राफ्ट्समैन 16 स्केल की असामी है। 16 स्केल की ड्राफ्ट्समैन की एक वैकेंट पोस्ट है, ओपन मेरिट पे है। और मैट्रिक जिन्होंने किया है, मैट्रिक वाले कैंडिडेट्स जिनके पास डिप्लोमा है ड्राफ्ट्समैनशिप का और 3 साल का कोर्स भी उन्होंने किया हुआ है किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, 7 साल का एक्सपीरियंस भी अगर है उनका केस ऑफ ट्रेसर में, तो देन वो अप्लाई कर सकती हैं। सेकंड नंबर पे सीनियर असिस्टेंट की असामी है, 15 स्केल होता है इसका और इसकी 9 असामियाँ वैकेंट हैं। 18 से 28 साल एज लिमिट है। ग्रेजुएशन जिन्होंने की है यानी बैचलर किया हुआ है, ग्रेजुएट हैं और इसके साथ साथ कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। 6 हफ्ते का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स भी किया हुआ है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये ओपन मेरिट पे, ये भी ओपन मेरिट का मतलब होता है पूरे KPK से कैंडिडेट्स इसके लिए सिलेक्ट हो सकते हैं, मेल फीमेल, और उनका ताल्लुक किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो KPK से सिलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर 14 स्केल की असामी है और ये 13 वैकेंट पोस्टें हैं। इनके लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? जिन्होंने बैचलर की डिग्री की है और उनके पास 1 साल का कंप्यूटर IT का डिप्लोमा यानी DIT उन्होंने किया हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और दीगर कंप्यूटर एप्लीकेशंस को चलाना जानते हैं और टाइपिंग 40 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। राइट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टाइपिंग 40 वर्ड्स पर मिनट की मस्ट है। एंड देन बाकी ये आप पढ़ लीजिएगा। मेन जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था अप्लाई करने का वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। 18 से 28 साल एज लिमिट है और 9 फीमेल की असामियाँ हैं, 4 माइनॉरिटीज़ की हैं। तो यहाँ पर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और ऐसे कैंडिडेट्स जिनका ताल्लुक अक़लियत से है यानी नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स। जी, यहाँ पर एक और बात वाज़ेह करते चलूँ कि ये जो एज लिमिट है इसमें आपने 5 साल मज़ीद जनरल एज रिलैक्सेशन के जमा कर देने हैं, यानी 18 से लेकर 33 साल तक अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है 4 पे जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट 13 स्केल की ये 10 असामियाँ हैं। 18 से 25 साल एज लिमिट है और 5 साल मिला देंगे तो 30 साल तक एज लिमिट हो जाएगी। इंटरमीडिएट वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी लाजमी है। 3 हफ्ते का बेसिक IT का कोर्स भी किया होना चाहिए MS ऑफिस का। 8 ओपन मेरिट पे असामियाँ हैं, 1 माजूर कोटा है और 1 ही नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए सीट रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं फ़ोटोग्राफ़र वीडियोग्राफ़र। 11 स्केल होता है इसका, 30 से 35 साल एज लिमिट है, 1 असामी है, ओपन मेरिट पे है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है? फ़ोटोग्राफ़र की पोस्ट के लिए बैचलर की डिग्री रिक्वायर्ड है। फिल्म में या प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस हो, वीडियोग्राफी, फिल्मिंग में, फ़ोटोग्राफी में 2 साल का। नेक्स्ट बात करते हैं जनाब सब असिस्टेंट की। 11 स्केल है इसका और इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने मैट्रिक किया हुआ है, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट की है और 3 हफ्ते का बुनियादी IT ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है। 18 से 25 साल एज लिमिट और 21 सीटें हैं, तो इसको जी इस पे फोकस करें। 21 सीटें काफ़ी ज़्यादा तादाद में, ओपन मेरिट पे 13 हैं। 5 ख़वातीन का कोटा है, 2 मिनॉरिटी और 1 डिसेबल की सीट है। नेक्स्ट स्टाफ कार ड्राइवर 5 स्केल है, 12 असामियाँ हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट है और 18 से 30 साल एज लिमिट, 12 असामी, 11 ओपन मेरिट पे और 1 माइनॉरिटी की। मैट्रिक जिन्होंने किया है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। शर्त एक और भी है कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
ट्रैफिक के कवानीन से आगाही होनी चाहिए आपको। 8वें नंबर पर डिस्पैच राइडर 5 स्केल है, मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं और लाइसेंस भी ज़रूरी है। 18 से 30 साल एज लिमिट, 2 असामियाँ हैं, दोनों ही ओपन मेरिट में। नैब कासिद की 2 स्केल प्राइमरी जिन्होंने किया है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल एज लिमिट और 19 सीटें खाली हैं। एंड नेक्स्ट है चौकीदार की, प्राइमरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 18 से 25 साल एज लिमिट है, 8 असामी है, 7 ओपन मेरिट पे और 1 मिनॉरिटी की। लास्ट 11वें नंबर पर सैनिटरी वर्कर और स्वीपर की असामियाँ हैं, लिखना पढ़ना आप जानते हो, और 3 असामियाँ 18 से 25 साल एज लिमिट, तीनों ही ओपन मेरिट में। ये तो तमाम डिटेल थी कि कौन सी पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बात करते हैं कि कैसे आपने इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ऐसे कैंडिडेट जो बेसिक स्केल 11 से 16 स्केल तक अप्लाई करना चाहते हैं असामियों में, तो उनको ऑनलाइन भी अप्लाई करना होगा ईसीपी के ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल पे। और इसके साथ साथ हार्ड कॉपी यानी एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के बाद, उसको फिल करने के बाद इसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने, और ऑनलाइन जो जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो भी साथ में अटैच करके पीओ बॉक्स नंबर 281 जीपीओ पेशावर इस एड्रेस पे भेज देना है। लास्ट डेट 15/6/2025 है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि अप्लाई कैसे करना है। ऐसे कैंडिडेट्स, रिपीट कर रहा हूँ, जो 11 स्केल से 16 स्केल तक की असामियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और इसके साथ साथ ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा उसको भी प्रिंट कर लेना है, और साथ में एक और फॉर्म यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी आपने प्रिंट करके उसको फिल कर लेना है, सिग्नेचर कर लेने हैं, और इसके साथ साथ जितनी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करके इस दिए गए एड्रेस पर आपने भेज देने हैं। 15/6/2025 तक पहुँच जाने चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट्स जो 2 स्केल से लेकर 9 स्केल तक के असामियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सिर्फ हार्ड कॉपी ही जमा करवाएंगे और डॉक्यूमेंट्स के समेत, उनको ऑनलाइन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद उसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके इस पीओ बॉक्स नंबर 281 जीपीओ पेशावर इस एड्रेस पर 15/6/2025 तक अरसाल कर देंगे। राइट। अच्छा, तीसरी शिक में क्या लिखा हुआ है, हार्ड कॉपी ऑफ ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फ्रॉम अलॉन्ग विद वेब बेस्ड। ठीक है, ये वही चीज़ लिखी हुई है कि जो वेब बेस्ड आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन जो जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको आपने एज अ कवर, यानी बाकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है और जो डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर लगा देना है। ठीक है, ये बात लिखी हुई है यहाँ पर। और जो इन्वेलप है उस पर क्लियर कट असामी का नाम मेंशन करना है। ठीक है, इन्वेलप है जिसमें बंद करेंगे आप, तो उसके ऊपर भी क्लियर कट नेम लिखना है पोस्ट का। तो बाकी तो सच कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे नहीं लग रही जो कि आप सर शेयर करने वाली, बाकी खुद पढ़ लीजिएगा। जनरल एज रिलैक्सेशन 5 साल है, जो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बाकी भी एज रिलैक्सेशन इसके अलावा चाहते हैं तो वो भी एज़ पर लॉ जो रूल है 1993 का, बड़ी डिटेल से मैंने चैनल पर इसके हवाले से वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपको 5 साल के अलावा रिलैक्सेशन मिल सकती है, तो उसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर लिखा हुआ बेसिक आईटी का कोर्स है जो 6 हफ्ते का या 3 हफ्ते का मांगा गया है जूनियर असिस्टेंट, सब असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के लिए। तो ये मैंडेटरी है, यानी लाजमी है। अगर ये आपने नहीं किया तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉट एलिजिबल हैं। लास्ट डेट 15/6/2025 है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इनकी वेबसाइट पर और ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, इसके अलावा फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। सिंपल इज़ दैट, यहाँ पर आपने आ जाना है गूगल पर लिखना है ECP जॉब्स। ठीक है, ECP जॉब्स लिखने के बाद ECP जॉब पोर्टल का जो पहला लिंक है इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी जॉब पोर्टल की, ये वाला पेज आ जाएगा। और इसमें यहाँ पर आप आ जाएँ KP पोस्ट एडवर्टाइज बाय प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर KP जॉब्स अवेलेबल, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट जो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा।
यहाँ पे टॉप में आप देख सकते हैं डाउनलोड कंप्लीट एडवर्टीजमेंट और इसके नीचे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने डाउनलोड कर लेना है और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए नीचे आएंगे तो जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई नो का आपको बटन नज़र आएगा। इस अप्लाई नो के बटन पर आप क्लिक करेंगे। लेट्स से मैं क्लिक कर देता हूं और फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है यानी रजिस्टर करना है। अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट क्रिएटेड है तो अपना CNAC नंबर, पासवर्ड और ये जो सिक्योरिटी कोड है ये यहाँ पर इंटर करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देन फर्दर जो भी अप्लाई का प्रोसीजर होगा, फॉर्म फिलिंग होगी, वो आपने करके सबमिट कर लेना है। फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो आपके सामने ये वाला फॉर्म आएगा, बेसिक्स ऑफ फॉर्म है जिसमें अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ यानी जो आपकी पर्सनल बायोडाटा है उस हवाले से ये तमाम डिटेल्स मांगी गई हैं, जिसमें एजुकेशनल डिटेल्स भी हैं और टाइपिंग स्पीड वगैरह ये तमाम चीज़ें। इसको आप डिटेल से केयरफुली फिल कर लीजिएगा। आखिर में आपने क्या करना है, सिक्योरिटी कोड इंटर करना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, और ये टिक कर देना है ये वाला टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, सर्टिफिकेशन। इसके बाद एग्री एंड रजिस्टर नो के बटन पर क्लिक कर लेना। इस तरह आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एंड सिमिलरली जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जिस पोस्ट में अप्लाई करेंगे उस पर अप्लाई कर दीजिएगा। एक फॉर्म जनरेटेड होगा, ऑटो जनरेटेड, उसको आपने प्रिंट कर लेना है। और जो हार्ड फॉर्मेट में अभी मैंने फॉर्म आपको ये वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको अपने हाथ से फिल कर लेना है। यहाँ पर पोस्ट का नेम मेंशन करना है, ठीक है, और पोस्ट का नेम मेंशन करने के बाद ऑनलाइन जो आपने अप्लाई किया होगा वहाँ पे एक आईडी आपको मिली होगी अप्लाई करते वक्त, वो आपने यहाँ पर ज़रूर मेंशन करनी है, राइट। तो इसको तमाम को केयरफुली फिल कीजिएगा, आसान है, इंशाल्लाह आप कर लेंगे, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। इसको फिल करने के बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दें और भेज दें दिए गए एड्रेस पे, राइट। PO बॉक्स नंबर 281 GPO पेशावर। अगेन बता रहा हूँ लास्ट डेट 15 जून 2025 है, तो कोई फ़ीस नहीं है अप्लाई करने की, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, जॉब अलर्ट्स के लिए, पास पेपर्स के लिए और टेस्ट की तैयारी से रिलेटेड वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारे इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।